Good morning, all of you. First of all, thanks of to all of you. We are very proud of you. We appreciate my video. We appreciate all of you. Thanks for appreciation. Now we start the third day. Third day, Dr. Malhotra and Dr. Pinky ma'am also give lectures and some ideas. That which have idea is pedagogy. Pedagogy taken as an academic discipline is the study of how knowledge and skills imprinted educational content, and it considered the interaction that take place during learning. Pedagogy is often described as an act of teaching. जी हाँ, अध्यापक साहबान सभी को नमस्कार। ये पैडागॉजी हमने हमारा जो NIPN न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसमें वोकेशनल को पूरी तरह से हाईलाइट किया गया है। हमें भी पता है कि वोकेशनल को हमने एक आर्ट की तरह लेके चलना है, जिसमें हम ये पैडागॉजी एक नया वर्ड जिसको हम लेके चले हैं। आगे चलते हैं इसके लिए। पैडागॉजी इज़ According to Merton Webster, pedagogy is a art, science, or professional of teaching, especially education. This definition covers many aspects of teachings, but pedagogy rarely comes down to studying teaching methods. अध्यापक साहबान जब भी हम ये सब टीचिंग मेथड्स को न्यू टेक्निक्स को इस एजुकेशन के थ्रू हमारी वोकेशनल में लेके आते हैं, जो कि एक नया कदम होगा हमारे वोकेशनल के लिए। इसके लिए हमें और क्या करना पड़ेगा? देयर आर मैनी मूविंग पार्ट्स ऑफ पेडागॉजी दैट इंक्लूडिंग टीचिंग स्टाइल, फीडबैक एंड असेसमेंट। बिल्कुल सही है। जो हमारी वोकेशनल है, हम लोग नया रोज लेके आएंगे, रोज एक नए स्टाइल से नई फीडबैक लेके आएंगे, नया असेसमेंट करेंगे, बच्चों के अंदर एक नया मोटिवेशन लेके आएंगे जो हमारी वोकेशनल को पूरा आगे कवर करेगी। इसके लिए हमें न्यू टीच मेथड्स लेके आने पड़ेंगे, नए स्टाइल्स लेके आने पड़ेंगे, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ हमारी वोकेशनल को हमने अपग्रेड करना है। इसमें और क्या करेंगे? हाउ डू यू वर्ड पैडागॉजी। जैसे हम पैडागॉजी को क्या समझ रहे हैं? पैडागॉजी को हमने दो टाइप्स में देखना है। पहले, मच ऑफ टूडे मैथमेटिकली पैडागॉजी इज ए ड्राइव्ड फ्रॉम डिस्टेंस हिस्टोरिकली इंसिडेंट। जैसे आज की टाइम में हम नेचर ऑफ मैथमेटिक्स को एक मतलब कहने का मतलब है कि हमें अपने दिमाग पे एक बहुत ज़्यादा टेंशन लेके मैथ नहीं करना, मैथ को मैजिकली करने की एक पैडागॉजी बनानी पड़ेगी। ऐसे ही हमें अपनी वोकेशनल को भी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? द टीचर्स मस्ट मॉडिफाई देयर मैथड्स टू इंस्ट्रक्शंस बाय अलाउइंग फॉर स्टूडेंट्स कल्चर डिफरेंसेस बिफोर दे इनकरेज एकेडमिक अचीवमेंट। बिल्कुल जैसे ही हम अपनी वोकेशनल के लिए इक्वालिटी पैडागॉजी लेके आएंगे, उसमें क्या होगा कि जो हमारी वोकेशनल सब्जेक्ट है उसको कैसे इंटरेस्ट क्रिएट करें, कैसे हमारे प्रैक्टिकल्स में हम बच्चों को इनकरेज करें और उनके जो एकेडमिक असेसमेंट है उसको एज सच पूरी तरह से हम लोग इस तरह से कवर करें कि बच्चों के अंदर कहीं स्पेशल डिफरेंसेस आए, अचीवमेंट हो और वो वोकेशनल को बहुत अच्छे से समझ पाएँ। और समझने की कोशिश करते हैं। इक्वालिटी पैसेज फोकस ऑन इंस्ट्रक्शनल टूल्स दैट फैसिलिटेट डीप लर्निंग। बिल्कुल हमारी वोकेशनल में हम यदि डिफरेंट टूल्स लेके आएंगे, डिफरेंट लर्निंग लेके आएंगे, फैसिलिटेट करेंगे उन हिसाब से अपने को। जैसे अभी मल्होत्रा सर ने भी कहा कि हमारे वोकेशनल में सब्जेक्ट को अपग्रेड करने के लिए सिलेबस को रिफ्रेश करना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिकल्स वर्किंग को और रिफ्रेश करना पड़ेगा, न्यू टेक्निक्स को लेके आएंगे। इन टेक्निक्स के को हाईलाइट करके हाईलाइट एंड अप्रिशिएशन फॉर द इंटेलेक्चुअल कॉम्प्लिश ऑल लर्न ब्रिंग टू स्कूल। हमें स्कूल लेवल से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल NEP इसीलिए 6th क्लास क्या 1st क्लास से ही वोकेशनल सब्जेक्ट को प्रमोट कर रही है, और हमने उन सब के लिए अपनी एक इन्वॉल्वमेंट दिखानी है। तो हमने क्या करना है? इक्वालिटी, फोकस ऑन इंस्ट्रक्शनल टूल्स दैट फैसिलिटेट डीप लर्निंग। तो ये भी एक
जो पिक्चर है आपको मैं दिखाने जा रही हूँ, ये भी एक पेडागोजी की ही एग्जाम्पल है। ये एक रियलिटी वाली एग्जाम्पल है कि ये मूकंड में केरला के हैं टी मैडम, उन्होंने सच में जब चल रहा था लॉकडाउन तो बच्चों को प्री प्राइमरी वाले बच्चों को बिल्कुल साक्षात में अपने घर के आस पड़ोस में, वहाँ पे तो केरला में एलिफेंट में दिख जाते हैं, तो उनको लेके आए और बच्चों को एनिमल्स के बारे में पढ़ाया, और जिसकी चर्चा आप फेसबुक पे और गूगल पे देख सकते हैं और लिंक में भी देख सकते हैं मेरे में। तो ये मैंने इसीलिए इनको मैम को दिखाने की आपको कोशिश की है। तो हमारा टॉपिक चल रहा है पेडागोजी। पेडागोजी में और क्या है? इफेक्टिव पेडागोजी इन्वॉल्व्स ए रेंज ऑफ टेक्निक इंक्लूडिंग होल क्लास एंड स्ट्रक्चरल ग्रुप वर्क। बिल्कुल हमारा जो वोकेशनल का चलता है, ये या तो पूरी क्लास के लिए या फिर हम छोटे छोटे ग्रुप्स बना के उनको गाइड करते हैं, लर्न करवाते हैं, उनकी इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ करवाते हैं। उन इफेक्ट करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है? एक अच्छे लेवल पे सोच के समझ के मेटाकॉग्निशन करना पड़ता है, जिससे हम लोग अपनी डायलॉग्स को कर सकते हैं, जिस हिसाब से ये बिल्कुल इफ़ेक्टिव पेडागोजी बन सकती है। अब आप सोच रहे होगे कि मेटाकॉग्निशन क्या होती है? मेटाकॉग्निशन वेरियस रेफर्स टू द स्टडी ऑफ मेमोरी, मॉनिटरिंग एंड सेल्फ रेगुलेशंस। जब एक टीचर अपने आप को मॉनिटर करके अपनी सेल्फ रेगुलेशंस को कंट्रोल करके जब बच्चे को बहुत अच्छे से कवर करवाता है, दैट इज़ मेटाकॉग्निशन। बच्चे के मुताबिक, स्टूडेंट के मुताबिक, मेटाकॉग्निशन इज़ ऑफ्टन सिंपली डिफाइंड एज अ थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, सोचना और उसके बारे में सोचना। मेटाकॉग्निशन इज़ द डिफाइंड एज द कॉग्निशन अबाउट नोइंग अबाउट नोइंग। जैसे एक टीचर के दिमाग में जो जितनी उसकी नॉलेज होती है, उस नॉलेज से भी बढ़कर वो बच्चे के लेवल पे जाके उसको क्या करता है? कवर करवाता है। जैसे अभी हमारे यहाँ पे डे ऑफ वर्ड आता है। डे ऑफ वर्ड, कोई भी वर्ड होता है उसको टीचर अपने मुताबिक बच्चों को पूरे अच्छे से समझाता है। ये हमारा ब्रेन है, ठीक है जी, जिसमें हम नोइंग टू नोइंग, कॉग्निशन टू कॉग्निशन, थिंकिंग टू थिंकिंग कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं मेटा कॉग्निशन, जो कि हमारे वोकेशनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको और समझते हैं आप। मेटा कॉग्निशन, हाउ टू वी मॉनिटर एंड कंट्रोल आवर ओन मेंटल प्रोसेसेस। जैसे एक अध्यापक अपने सोच के अनुसार, अपनी नॉलेज के अनुसार बच्चे के लेवल को समझकर उसको जितना समझा सकता है, उसको समझाने के लिए अपने आप को कंट्रोल करके स्टूडेंट के लेवल पे जाके अपनी सारी थॉट्स को प्रोसेस के थ्रू बच्चे को समझाने की कोशिश करता है, जो कि हम हर रोज़ अपनी क्लास में यूज़ करते हैं। यह टेक्निक और हमें क्या करवाती है? यह टेक्निक हमें करवाती है जैसे अवेयर टू व्हाट यू नो एंड डोंट नो। हम जो जानते हैं लेकिन वो नहीं जानता, और उसको ऐसा याद करवाना है जिससे उसको समझ आ जाए। ऐसे नहीं होता कि हमें पता है और हम सब समझा सकते हैं, नहीं। बच्चे की नॉलेज के अनुसार, बच्चे के लेवल पे जाके टीचर को उसको ग्रुप में, इंडिविजुअल या होल क्लास को हर स्टेप पे मेटाकॉग्निशन के अनुसार लेके चलना पड़ेगा। और कैसे? एक्शन यू टेक ड्राइव योर ब्रेन, स्टॉप, स्लो डाउन। ये इसमें दिखाया गया है कि ना, जैसे ही हम लोग, एक टीचर अपने ब्रेन से उस बच्चे को धीरे धीरे प्रॉपर एक लय में आके उसको एक्शन यू टेक, कौन, किसमें? ये ड्राइव कार में कौन है? हम अध्यापक। और इसको बच्चों को हमें लेके चलना पड़ेगा और उसके ब्रेन को डेवलप करना पड़ेगा। और क्या कहता है पेडागोजी? और क्या है पेडागोजी? द प्रोफेशन ऑफ ए टीचर। बिल्कुल सही बात है। देखिए, टीचर का एक प्रोफेशन है जिसमें वो अपनी सारी नॉलेज को बच्चे के अनुसार सर्कुलेट करवाता है। ही प्रिपेयर्ड फॉर टीचिंग वाइल स्टिल इन कॉलेजेस। Pedagogy is recognized as an important professional methods of teaching. एक अध्यापक ही ऐसा है जो कि अपनी नॉलेज को बच्चे के अनुसार अपने प्रोफेशन के थ्रू
पहुंचाकर एक सक्सेसफुल बच्चे को सक्सीड पे लेके चलता है। और क्या करता है टीचर? पेडागोजी द प्रोफेशन ऑफ ए टीचर और टीचिंग आर्ट ऑफ एजुकेशन। बिल्कुल सही बात है जी। आप देखिए हम सब अपनी टीचिंग को, अपनी लर्निंग को बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए एक आर्ट की तरह यूज़ करना चाहिए। उस आर्ट की तरह ही बच्चे को काम करवाना होगा और हमारी वोकेशनल को हम आगे अपग्रेड लेके चलेंगे। द मेथड एंड प्रैक्टिसेस ऑफ टीचिंग स्पेशली एज एन एकेडमिक सब्जेक्ट और थ्योरेटिकल कंसेप्ट। वैसे तो सारे सब्जेक्ट्स में, चाहे मैथ्स में ले लीजिए, साइंस में ले लीजिए, ठीक है जी, एसएसटी ले लीजिए और बाकी विषयों में और स्पेशली वोकेशनल में, सभी सब्जेक्ट्स को हम पहले एकेडमिक सब्जेक्ट के तौर पे, फिर उसको थ्योरेटिकल कंसेप्ट के पे लेके चलेंगे, जिससे कि बच्चे के अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाए कि ये सब्जेक्ट मैं कर सकता हूँ और मैं न्यू टेक्निक्स के अनुसार इस बच्चों को अध्यापक की पदवी पर ये काम करवाऊँगा। यदि हम सोचें कि पेडागोजी एग्जैक्ट होगी क्या? एजुकेशन होती है, बिल्कुल सही है। इंस्ट्रक्शंस हैं, पेडागोजिस्ट हैं, टीचिंग, डायरेक्शन, स्कूलिंग, ट्यूशन, ट्रेनिंग, ठीक है जी, ट्यूटोरियल, एडिफिकेशंस, अलाइनमेंट्स, गाइडेंस, इंफॉर्मेशन, टीचिंग मेथड्स, ब्रीडिंग, कोचिंग, कमांड, कमेंडमेंट। तो ये सारे वर्ड्स हम किसको प्रोमिनेंट कर रहे हैं? किसको? पेडागोजी को। हमारे को चाहिए कि हम सब मिलके अपनी न्यू टेक्निक को, न्यू पॉलिसी को, अपने वोकेशनल को हम हाईलाइट करें। इसमें 10 लर्निंग स्ट्रेटेजी हमने अडॉप्ट करनी है और ये मॉडर्न पेडागोजी है। इनमें से 1 बाय 1 करके हम चलेंगे। ये एक ऐसे समझ लीजिए कि पैडा वर्किंग का व्हील है। इस व्हील में सबसे पहले हमारे अंदर एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। जितने एट्रीब्यूट्स होंगे हमारे अंदर, हम ईडेक करेंगे। फिर उसके बाद मोटिवेशन लेंगे, मोटिवेशन ब्लॉसम होगा और समर। ये सारी चीज़ें क्या हैं? एट्रीब्यूट्स। जिस चीज़ के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए हम अपने आप बच्चों के लिए तैयार कर रहे हैं, उन हिसाब से हम लोग कहाँ जाएंगे? इस व्हील पे जाएंगे। ये व्हील को आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। इस व्हील में हमने 3 ट्रैक बनाए हैं। एक हमारा TR ट्रैक है, एक हमारा CK ट्रैक है और हमारा PK ट्रैक है। TK ट्रैक क्या है? जो टेक्नोलॉजी की नॉलेज है, हमें एक अध्यापक को टेक्नोलॉजी की नॉलेज है। फिर जितना कंटेंट उसके दिमाग में, उसकी नॉलेज में उसके साथ है, वो उसका CK है। और जितनी वो उसकी पेडागोजी नॉलेज है, वो सारी की सारी इसके साथ। तो ये तीनों TK, CK और PK 3 सर्कल्स जब TK का CK के साथ चलेगा तो TCK बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? टेक्नोलॉजी कंटेंट नॉलेज। जब PK और CK बनेगा तब क्या बन जाएगा जी? पेडागोजिस कंटेंट नॉलेजिस। जब PK और TK जुड़ेगा तो क्या बनेगा जी? टेक्नोलॉजी पेडागोजिस और नॉलेज। क्या मीनिंग हुआ इन सब से? क्या मतलब लगा हमारे को? देखिए, जितनी हमारे पास कंटेंट है, कंटेंट का मतलब जो हमारे पास हमारी नॉलेज है और जो हमें अवेलेबल सिलेबस है और अवेलेबल बच्चे हैं, उन सब के अनुसार जितना हमारा कंटेंट हमारे पास है, उस कंटेंट को हम टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? वो टेक्नोलॉजी कंटेंट नॉलेज। जैसे पहले हम वोकेशनल को सिर्फ थ्योरेटिकली थोड़ा सा प्रैक्टिकल करवाते थे, लेकिन आज हम वो सारे प्रैक्टिकल्स को आज की टेक्निक के अनुसार कन्वर्ट करके लेके चलते हैं। जैसे मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में बता देती हूँ। मेरे पास फूड प्रोसेसिंग है। पहले हम ड्राइंग, सन ड्राइंग, ठीक है जी, और वेट प्रोसेसिंग और दूसरी प्रोसेस। लेकिन आज की डेट में हमारे पास कितने इंस्ट्रूमेंटल प्रोसेसिंग्स हैं हमारे इंडिया में। चलो इतनी प्रोसेसिंग नहीं जैसे हम बाहर की प्रोसेसिंग, लेकिन जैसे मल्होत्रा सर कहते हैं कि हमें भी उन सारी प्रोसेस, हमारी टेक्निक्स को हमें लेके आना चाहिए, उनके लिए हमें समझना चाहिए और हमें ये TCK के अनुसार लेके चलना चाहिए। यदि हमारे पास CK और PK है तो हम उस कंटेंट को आज की टेक्निक्स के अनुसार, आज की नॉलेज में जोड़ के हम उसका क्या बना देंगे जी? PCK।
बिल्कुल सही बात है। यदि ये दोनों हमारे साथ मिल जाते हैं तो हमारी टेक्नोलॉजी और न्यू पॉलिसीज़ दोनों मिलके हम लोगों को क्या बना देंगे जी? टेक्नोलॉजी, पेडागोजीज, नॉलेज, इन सब से नया निकल के आएगा, जिसमें हम लोग आज की डेट में उसको बोलेंगे TPACK। इस व्हील को समझने के लिए, इस व्हील के अनुसार चलने के लिए हमें और हमारे बच्चों को, हमारी वोकेशनल को न्यू टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ के चलेंगे, और तो इस व्हील के अनुसार हम लोग ज़रूर प्रोग्रेस करेंगे। ये प्रोसेस एम्बेडेड प्रोसेस है। इसमें आपने देखा होगा बच्चे ऐसी मतलब आज की डेट में बहुत सारी प्रोसेसेस हैं जिसमें वो लगता है, जैसे हम लोग गेम्स में देखते हैं उनको वीडियो गेम में लिखते हैं, या 3D मूवीज़ देखते हैं उनको लगता है कि जैसे हम वैसा ही कर रहे हैं। और आज के बच्चों में वो चीज़ बहुत ज़्यादा एक पॉपुलर हो चुकी है। जैसे आप वीडियो खेलते हैं जैसे लगता है कि बच्चा खुद बाइक चला रहा है। जैसे इस पिक्चर में ऐसे लग रहा है कि वो फिशेस के साथ बच्चा खुद स्क्रीन में पूरा अंदर सी में चला गया। ये भी वैसे ही है, एक हिप्नोटाइज की तरह जैसे होता है कि बच्चों एक जैसे वो डांस कर रहे हैं वो उसी तरह से म्यूज़िक पे एक साथ में चलता है। तो इसकी ब्रेन की प्रोसेस है, एक ब्रेन में जो चल रहा है वो दूसरी ब्रेन में भी प्रोसेस होना शुरू हो जाता है। तो जिसको एम्बेडेड लर्निंग कहते हैं। ये पेडागोजी की एक न्यू टेक्निक है। ये टेक्निक में एक और नया SAMR, समर, S फॉर सब्सिट्यूट, A फॉर आर्ग्यूमेंटेशन, M फॉर मॉडिफिकेशन, R फॉर रीडेफिनेशन। ये सबसे मेथड, सबसे बड़ा मॉडल, सबसे बड़ा प्लानिंग जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे सब लोग। इन SAMR को पूरी फुलीफाई हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और कैसे हम अपने स्टडीज़ में हर सब्जेक्ट के लिए, हर स्टडी के लिए इन चारों को लेकर चलेंगे। इन चारों स्टेप्स को लेके कैसे अपनी स्टडी को न्यू टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ते हैं, ये आप सब लोग 4th वीडियो में देखेंगे। और मेरी कोशिश रहेगी ये वाली वीडियो मैं हिंदी वर्जन और पंजाबी वर्जन में दोनों में दूंगी। आपका प्यार है जो मुझे इसके लिए मोटिवेट करता है, और आपकी ही लाइक्स हैं और सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे नया कुछ करने के लिए मोटिवेट करती हैं, आर्गुमेंट्स देती हैं, और सब्स्टिट्यूट बनाने के लिए मैं तैयार हूँ, और मैं रीडेफिनेशन के लिए आपकी वेट करती हूँ। तो इस समर के लिए आप नेक्स्ट वीडियो की वेट करेंगे। आगे चलते हैं, बहुत बड़ा स्टेप है ये ब्लॉम्स। ये टेक्सोनॉमी है इसमें आप जूम करके देख सकते हैं कैसे होगा। ब्लॉसम टेक्सोनॉमी इज़ ए पावरफुल टूल हेल्प डिवेलपिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव बिकॉज इट एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। बिफोर यू कैन अंडरस्टैंड ए कंसेप्ट यू मस्ट रिमेंबर इट। To apply a concept, you must first understand in order to evaluate a process. You must have analyzed it. जैसे ये टेक्सोनॉमी ऐसे कहती है कि हमारे पास सबके पास अपनी लर्निंग को डेवलप करने के लिए पावरफुल टूल्स होने चाहिए। जैसे हमने कुछ भी एक्सप्लेन करना है वो हमारी लर्निंग तो है, लेकिन बच्चों तक कैसे हम उसको कंसेप्ट को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करवाएं और उनको ऐसे समझ आ जाए कि उनको याद भी हो जाए। जैसे हमारे पुराने अध्यापक साहिबान भी कहते हैं कि बच्चों को ऐसे याद कराया जाए कि वो याद हो जाए। जैसे वो पीछे वाली मतलब भी वो मैडम ने क्या किया, उस एलिफेंट को ही ले आए सामने बच्चों के। वो पिक्चर में नहीं दिखाया उन्होंने, एलिफेंट उनके सामने ही आ गया। जब वो पिक्चर में सामने एलिफेंट आ गया तो उनको दिख गया कि उसकी एक ट्रंक होती है, कान बड़े होते हैं, आइज़ कैसी होती हैं, कैसे वो बड़े होते हैं, है ना, लेग्स। तो इस तरह से हमें भी हर सब्जेक्ट के लिए, जैसे मैथ्स के लिए, साइंस के लिए, वोकेशनल के लिए, हमारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए उन सब के लिए हम लोगों को न्यू प्रोसेस की लर्निंग के लेके आने पड़ेंगी और इवेलुएट करना पड़ेगा और इन सारे स्टेप्स पे चलना पड़ेगा। कैसे? पहले हम क्रिएट करेंगे। क्रिएट कैसे होगा? जैसे कोई भी कंसेप्ट हम लेके आए हैं, कंटेंट लेके आए हैं बच्चों के अंदर, उसके लिए एक भावना याद करें।
फिर उसको इवेल्युएट करेंगे कि बच्चे उनको कैसे अडॉप्ट करेंगे। जब बच्चों को हमें लगेगा कि इस प्रोसेस से अडॉप्ट करेंगे, वो प्रोसेस हम उनको देंगे तो वो एनालाइज होगा। एनालाइज होने पे वो बच्चों पे अप्लाई होनी शुरू हो जाएगी। जब बच्चों पे अप्लाई होगी तो बच्चे उसको अंडरस्टैंड करेंगे और उनको याद करेंगे। तो इस तरह से ये स्टेप्स ऐसे एक छोटा 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 होते बड़ा 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 होता जाएगा, जिससे बच्चों का मनोबल बहुत ही स्ट्रांग होगा और हम अध्यापक सहबान भी खुश होंगे कि हमारे बच्चे जो हमने क्रिएट किया, इवेल्युएट किया था, एनालाइज किया था, उसको अप्लाई कर लिया। यदि वो अप्लाई करेंगे तो वो अंडरस्टैंड भी करेंगे, यदि उन्होंने अंडरस्टैंड कर लिया तो उनको याद भी रहेगा। ये भी एक आपको दिखाया गया है कि जैसे जैसे हमने उसको इवेल्युएट किया था, सिंथेसाइज, एनालाइज, ठीक है जी, तो उनकी नॉलेज और अच्छी हो जाएगी और जिससे हमारे लर्निंग और स्टडी का स्तर एकदम अच्छा बनेगा और उस स्तर से हम लोग अच्छे विद्यार्थी ले सकेंगे। उसके लिए हमें एक और इफ़ेक्टिव 7 C's को लेके चलना पड़ेगा। 7 C's में ये भी हमें मल्होत्रा सर ने दिए थे। को जनरेशन डायलॉग्स, को टीचिंग, कॉम्प्लेशंस, कंटेंट और कॉम्पिटिशन्स और क्रिएशंस। ये 7 C's हैं जो हमारी स्टडी को, हमारी नॉलेज को, हमारी लर्निंग को बच्चों तक लेके जाने के लिए, बच्चों के मनोबल को बढ़ाने के लिए, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इन 7 C's को भी मैंने और अच्छे से इलेबोरेट करके नेक्स्ट में चलना है, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। और इसके बाद अपन लास्ट खाली में एक मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, बाकी सब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्यूरेशन इज़ ए फील्ड involved as assembling, managing and presenting some types of collections. Curation at art galleries, museums. For example, research है, फिर select होगा, फिर acquire piece of their institutions, collection and display and exhibit. इसको मैंने हिंदी अनुवाद भी कर दिया गया है और इसका पंजाबी अनुवाद भी है। दोनों अनुवाद में इसको मैंने पूरा करने की कोशिश की है, जिसमें हमें लगेगा कि ये हमें स्टेप्स करने चाहिए, पूरा हमें ध्यान होना चाहिए कि हम अपनी स्टडी को, लर्निंग को कैसे पूरा कर सकते हैं। ये मेरे पंजाब संगरूर के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, इनका मैं थैंक्स करती हूँ जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और इसके लिए मैंने अपने आप को तैयार किया। और इन हमारे तीनों सर्स को, रिस्पेक्टेड को मैं बार बार थैंक्स बोलती हूँ। थैंक यू सर। तो लास्ट में मैं यही कहूँगी कि यदि हम लोग, ज़िंदगी भी सुहानी सी लगने लगती है जब चेहरे पर मुस्कान निकल आती है। बिल्कुल, जब हमारा एक अध्यापक की यही खुशी होती है जब एक बच्चा उसको बहुत अच्छे से अप्लाई करता है और बच्चा उसको समझ के, जैसे हम लोग इस चीज़ को लेके चलते हैं कि भाई अपना बच्चा जो है उसको फुल अंडरस्टैंडिंग हो, उसको चीज़ याद हो जाए। ये भी 3D जो मूवीज़ आजकल बच्चे देखते हैं, वो उसका मतलब यही है कि उनको लगता है कि जैसे ये किडनी उसके पास आ गई है, तो उसको समझने के लिए, याद करने के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा ताकि वो अपने आप को समझ सके। तो जैसे हमारी पैडागोजी क्या कहती है, वॉक विद दैम, वर्क विद दैम एंड अलॉन्ग साइड दैम। तो हमारे को पैडागोजी के साथ रहना पड़ेगा, साथ चलना पड़ेगा, उसके साथ साथ में काम करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच आप सबका, आपने वीडियो को पसंद किया और इसको भी आप अपना प्यार देंगे और आगे के लिए आप तैयार रहेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच।